वो तुम टॉर्च चमका रहे हो वहां से ना? ये देखो मैं भी टॉर्च चमका रहा हूँ। ये लाइट दिख रही है वही घर है ना, ये पहाड़ के उस तरफ। वही वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, सब काम में जुटे रहते हैं सुबह से, कब करें बुराई। घर में काश्तकारी करते हैं और कभी जरूरत पड़ गई तो एडवेंचर में भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। बैग जो है मेरा वो पैक हो चुका है और हम महेश गलिया के जो होम स्टे है यानी गल्ला गांव में, वहाँ से जा रहे हैं सूपी गांव। तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रेल जो दो गांवों को कनेक्ट करती है, और जब कभी सड़क नहीं थी तब इसी ट्रैक ट्रेल से गांव वाले जो दूसरी जगह दूसरे गांव यानी सूपी जाते थे। ये इस बार सर उपज कम है, और कम इसलिए है कि जो कोड़ आगे दाना मुड़ गया है। ये जब पत्तियां आ रही थी तो उसी समय बीमारी स्टार्ट हो गई थी कि दवा डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो वैज्ञानिकों ने इस बार क्या, पहले भी हमारा यहाँ से व्यू गया कि इसमें ये क्या कारण हो गया होगा करके, तो कोई खोज नहीं कर पाए वैज्ञानिक लोग अभी भी, और दवा डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उपज कम है, बारिश की वजह से भी उपज कम है, बारिश भी नहीं हो पाई इस बार। इसको दे दिया। इस बार सीजन का सबसे मेन घटक जो है वो मौसम ही है। मौसम आधारित ही यहाँ पर खेती होती है। इसमें ये फ्रूट बेल्ट है तो सारे फलों में इसका असर पड़ना है। कुछ समय से मौसम में बदलाव होने की वजह से इस साल पिछली जाड़ों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और इधर जो गर्मियों में जो बारिशें होती थी वो भी नहीं हुई हैं। बहरहाल बाकी इलाकों में हुई हैं, इस इलाके में नहीं हुई हैं। तो इसका सीधा असर जो पड़ा इस बार के फल फसल क्षेत्र में, वो पड़ा मटर पे। मटर का उत्पादन भी लगभग नगण्य रहा है। कुछ घाटी एरियाओं से उनसे गई है मटर। और फलों में सबसे पहले जो आड़ू चल रहा है, इसमें सीधा असर दिख रहा है। उसका उत्पादन भी कम है। पहले फ्लावर ही कम था, जो था वो सेट नहीं हुआ। उसके बाद जो सेट हुआ है वो पानी बिल्कुल न मिलने से उसमें साइज नहीं आई है। तो साइज नहीं आने से, सतत विकास नहीं होने से, उससे क्या होगा, उसमें स्वाद भी बहुत बेहतरीन नहीं हो पाएगा। और बाकी फलों में भी सेव बिल्कुल ना के बराबर है, 10% है। थोड़ा पुलम ठीक ठाक है, तो उसको लगातार तूफ़ान गिरा रहा है। बारिश तो नहीं आ रही, तूफ़ान आ जा रहा है। और खुबानी जितने भी फल हैं कम है। मतलब अगर मैं देखूं तो इस बार के पूरे शीतोष्ण जो फल हैं यहाँ पर, उनमें ठीक ठाक स्थिति में नाशपाती और सारी नाशपातियाँ अलग अलग वैरायटी की जो हैं, अगेती, मध्यम, पछेती किस्में,
और आप एक ये प्लम की फसल यहाँ पे ठीक दिख रही है। बाकी दूर दराज के इलाकों की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कहीं ओला आया होगा तो वहाँ प्लम भी नहीं होगा, ये होना स्वाभाविक तो रेट बढ़ेंगे अगर माल कम है? है। हाँ, क्योंकि माल कम है तो रेट बढ़ने वाजिब हैं, क्योंकि माल ही कम है और डिमांड ज़्यादा रहती है, तो कुछ प्रसंस्करण के लिए चाहिए होता है, तो अपने आप ही रेट बढ़ जाने हैं। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ ना कि जैसे आपके यहाँ है, तो दूसरा जो है वो सोचता है यार यहाँ ये फोन कहाँ रखा तूने? अच्छा, सोमेश्वर नहीं। अब इसको सड़क तक पहुंचाना है, हाँ, सड़क गल्ला तक, गल्ला ये ऊपर तक? ऊपर जा रहे हैं, वहाँ तक यही शांत हो अपा जाता है, मंदिर के पास। वहाँ तक शांत। अरे तो ठीक तो है, पर इतना उठा लेंगे आप? बिल्कुल, इसमें एक और आएगा, है चार। गल्ला गांव से जैसे ही हम आगे बढ़े तो शैव मंदिर में भागवत कथा का अंतिम दिन यानी भंडारा हो रहा था। भजन कीर्तन में लोग मगन थे। उसके बाद जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो ये जो ट्रेल है ये बहुत बगीचों से होते हुए आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी के बीच से होकर जाती है। और जब 2020 में हम बरसात के समय इस पूरे गांव में आए थे तो उस समय के लोग मिले, फिर उनकी, दरअसल पूरे ट्रैक में आप कहीं भी जाते हैं तो हर परिवार की, हर आदमी की छोटी छोटी कहानियाँ जो कभी गमगीन कर देती है, कभी हंसा देती है और कभी सोचने पर मजबूर कर देती है, ऐसी कहानियाँ मिलती रहती हैं। और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं। बस इस समय मई जून में जब भी आप यहाँ आते हैं बरसात को छोड़ के, तो आपको धुंध दिखती है, जो डस्ट है उसका जंगलों में आ गया अलग। ये जो हिमालय की तरफ अभी कोई भी विजिबिलिटी नहीं है, इवन जो मुक्तेश्वर की पीक है वो भी नहीं दिख रही है। सर अंतर बहुत आ गया, अब रोड आ गई यहाँ पे। अभी तो अब पहले हमको बहुत ऊपर ले जाना पड़ता था, और भी इसमें जितना यहाँ पर आना है इससे भी दुगना ऊपर जाना है हमको मेन रोड पे। तो अब इतना कम हो गया सर, अब तो सर पे आ जाता है। पहले घोड़ों का लुटान होता था, तो अब नज़दीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गाँव के बीच में आ गई रोड। ये रोडों की, ये इस सड़क की मांग आप लोगों ने बहुत पहले से की, कब, कितने साल से? सर हाँ, ये इसकी मांग तो 20 साल पहले से मांग चल रही थी, लेकिन कहते कहते ऐसे हो नहीं पाया। फिर आके कुछ लोगों ने एक समूह बनाया, तो फिर विधायक जी के यहाँ गए, तो विधायक जी की मेहरबानी है, राम सिंह कड़ा जी की। और अब आपको सुविधा हो जाएगी, हो ही रही है मतलब जी, बहुत सुविधा सर।
यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अब जो भवाली से यानी नैनीताल और फिर भवाली से मुक्तेश्वर की जो ये रोड है, इस रोड पर पहुँचते ही चहल पहल बढ़ जाती है, क्योंकि होटल, रिजॉर्ट और गाड़ियों का जो मूवमेंट है, और ख़ास तौर पे जो पर्यटक है, मतलब गल्ला की तरफ शांति है, लोग अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। हालांकि उस तरफ भी होटल और होम स्टे खुल रहे हैं, लेकिन अब अभी उतनी चहल पहल नहीं है। अब महेश गलिया जी से जब विदा ले रहा था तो मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। हालांकि मैं अभी उन्हीं गांव में हूँ, इसी इलाके में हूँ, फिर भी कई दिन से वो हमारे साथ थे और आज जैसे ही अलग हुए तो थोड़ा सा मन व्यथित है। अब मुझे इसी रोड से आगे थोड़ा सा सड़क पे चलना है, लगभग 1 किलोमीटर, और फिर से पगडंडी पकड़ लेनी है। गाड़ियों की चहल पहल इस रोड पर, क्योंकि नैनीताल पैक रहता है मई जून में, तो प्रशासन भी जो जिनकी बुकिंग होती है उन्हीं को जाने देता है नैनीताल शहर में, या फिर जिन होटलों के पास पार्किंग होती है। बाकी सभी यात्रियों को वो आउटर में, चाहे आप भीमताल हो, नौचुकिया ताल हो, सात ताल हो, मुक्तेश्वर हो, रामगढ़ हो, या फिर नथवा खान हो या चाफी हो, इन इलाकों में भेजता है। तो जो श्रद्धालु, जो टूरिस्ट हैं, वो बाहर की तरफ जो होटल और होम स्टे हैं या रिजॉर्ट हैं वहाँ पहुँचते हैं। कई लोग इन इलाकों में आना ही पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, पार्किंग की समस्या नहीं है, आबो हवा, मौसम बहुत अच्छा रहता है इस इलाके में भी। अब यहाँ से मुझे रास्ता पकड़ना है नीचे के लिए। योगेश लगातार फ़ोन कर रहा है कि ये रास्ता है, इधर से आना। पूरी मुक्तेश्वर वैली यहाँ से साफ दिख रही, मतलब पूरी जगमग जगमग, ऐसा लग रहा है हम आसमान में हैं और नीचे पूरे तारे टिमटिमा रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। पैदल का यही आनंद है, खतरा भी है लेकिन असीम आनंद की। वो तुम टॉर्च चमका रहे हो वहां से ना? ये देखो मैं भी टॉर्च चमका रहा हूँ। ये लाइट दिख रही है, वही घर है ना, ये पहाड़ के उस तरफ। अरे ये मोड़ काट के यहाँ उजाला है, यही तो घर है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। गंगा सिंह बिष्ट जी के यहाँ जो मेहमान नवाजी हुई उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भूख इतनी तेज़ थी कि रात को न सूट हुआ न सुबह सूट हुआ। अभी इस पूरे सूपी और इस पूरे रामगढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में ये जो जून का महीना होता है काश्तकारों के लिए सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, और इसी इलाके में फिर टूरिस्ट भी रहते हैं। उनके आड़ू, पुलम, खुमानी, सेब, नाशपाती, ये जो फ्रूट हैं ये टूट रहे होते हैं पूरे जून और जुलाई तक। इसके अलावा राजमा, आलू खेतों में, मटर तो मार्च पहले बो देते हैं, लेकिन अब आलू, राजमा निकालना, फिर खेत को ठीक करना, ये पूरी उनकी दिनचर्या है। उसके बाद बरसात में उन्हें कुछ समय मिलता है तो थोड़ा सा काम कम रहता है। फिर से दीपावली के बाद वो जो अपने खेत हैं, लेकिन चूँकि इस समय उनकी कैश क्रॉप वेजिटेबल, कैश क्रॉप फ्रूट दोनों एक साथ उस पर काम करना होता है, इसलिए बहुत व्यस्तता उनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो परिजन हैं उन्होंने बकरियां पाली हुई हैं, गाय पाली हुई हैं, तो उनके लिए भी चारा, घास लाना, वो भी उनकी एक दिनचर्या में शामिल होता है। गाँव में लगी हुई यो बकरा लगा दूसरा तो गाँव में लगी हुई बकती, गाँव में लगी वो तो पाप फंसी हुई यार, गाँव में लगी वो है वो ये खुद में मार दे, गाँव में लगी वो फेल हो है, वो पेट में लगी यार, ले वापस हो जगह पे मारी उसने, इस वाले पैर में, उसमें ये पैर में
बाकी वो पेट में होते औषध है, पेट में औषध है, देखो मार देने पेट में बाप। फिर हर परिवार अगर आड़ू उसको तोड़ना, पहले तो सड़क से पेटियां लाना, फिर पेटियों को बनाना, फिर पेटियों में आड़ू को भरना, उसके बाद पेटियों को सड़क तक पहुंचाना और फिर उसको हल्द्वानी भेजना, ऐसे ही फिर पुलम, ऐसे ही फिर उसके बाद से ये इनकी दिनचर्या, इनका जो रूटीन है फ्रूट का वो होता है। और ये अगर सूपी की चौड़ाई अगर उसकी परिधि में बताऊं तो लगभग ये 20 किलोमीटर की परिधि होगी। धार के इस तरफ भी है, धार के उस तरफ भी है। तो इस वजह से गांव में सरकार को भी और खुद गांव वालों के लिए भी मुश्किलें होती हैं। हर घर से सड़क पहुंचाना मुश्किल है, नामुमकिन है। हर घर तक बिजली की पोल पहुंचाना सरकार के लिए कितनी मुश्किल रही होगी। उसके अलावा कई जगह नेटवर्क की दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ी लैंडस्केप है, तो कहीं पर टावर सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, कहीं पर ठीक नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, कृषि है, हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, मत्स्य है, जितनी भी योजनाएं हैं उनको यहाँ तक इम्प्लीमेंट कराना, उनको सुविधाएं देना सरकार के लिए भी मुश्किल रहती है और जो लोग हैं स्थानीय लोग उनके लिए भी। अब मान लीजिए सौर ऊर्जा की कोई योजना है, हर घर करीब 20 परिवारों ने अप्लाई किया, तो सब परिवारों को अपना जो प्लेट है या जो सामान है उसको पहुंचाने के लिए या तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी या फिर एक जो नेपाली इस इलाके में हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इनके मुंह पर ये पॉलिथीन क्यों लगाई हुई है? ये कट्टा है? हाँ, खाना है तो वैसे नहीं खा सकते ये? अच्छा, वेस्ट होता है, वेस्ट बचाने के लिए वाले संभाल लेंगे ना उसको। देखेंगे तो 4 पर्यटक जा रहे हैं, वो वहीं पहुंच जाएगा पर्ची काटने के लिए। हाँ भाई बता, क्या नाम क्या है? अब हमने तो बचपन से देखा है इसको, बचपन से इसमें पानी था। जब तक हम लगभग 15-16 साल के थे तब तक पानी देखा है इसमें हमने। तो इसके बाद धीरे धीरे सूखते गया, मतलब अभी तो लगभग पूरा सूख ही गया है। अब इसमें गलती क्या कहें, पहले शायद रहा हो इसमें पूरे, हमने तो ऐसे ही देखा है, पेड़ ही लगे हुए देखे हैं। फिर पर हो सकता है पहले इसमें बांस के पेड़ हों, इसलिए नौले में पानी हो। अभी बांस के पेड़ कट के ये बन गया, पूरे पेड़ लग गए, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। उम्मीद है कि इसको हम फिर से जिंदा कर दें? अब उम्मीद तो कर सकते हैं, मगर पूरा लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके हिसाब से लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हो सकता है। स्कूल भेजोगे? जाओ बेटा, घर जाओ। गंगदा, ओ गंगदा, मैं जो है इस ट्रैक में जो हमने शुरू किया था सूपी गांव से, मैं इस ट्रैक में जो शुरू किया था गल्ला से सूपी, यानी महेश गलिया जी के होम स्टे से और जो योगेश मेहता उसके घर तक, तो अब बहुत नज़दीक हूँ मैं। गंगा सिंह बिज जी जिनके यहाँ मैं पिछली रात रुका था, बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था थी और खाने क्या जवाब था, बहुत बेहतरीन। अब मैं जा रहा हूँ दीवान सिंह मेहता जी के घर पे, जो योगेश के चाचा जी हैं। असल में ये जो पूरा इलाका है रामगढ़ का, यहाँ पर जैसे एक बाप के 2 बेटे हैं, तो जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्होंने अपना मकान उस मकान से आगे पीछे बना लिया। एक भाई ने वही मकान रखा जिसे उसके पिताजी ने बनाया, और दूसरा मकान बड़े भाई ने या छोटे भाई ने अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरी जगह बना लिया।
उससे क्या हुआ कि जहाँ पर उनके खेत थे, जैसे बंटवारा हुआ खेतों का, तो 2 भाइयों 3 भाइयों में बंटवारा हो गया, तो जहाँ पर जिसके इलाके की ज़मीन ज़्यादा आई उसी के आसपास उसने घर बना लिया। इसीलिए ये गांव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब फैलता जा रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है और मकानों की संख्या भी, और उसी के हिसाब से उनकी ज़रूरतें भी। वैसे एक अपडेट दे दूं, इस साल पूरे भारत में मौसम विभाग ने जो प्रिडिक्शन कर दी है मानसून कैसा रहेगा, तो इस बार सामान्य से ज़्यादा रहेगा पूरे उत्तर भारत में, और खास तौर पे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन इलाकों में, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी का टेम्परेचर मैं बताऊं तो 29 और 30 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, और फिर वो और बढ़ेगा, हो सकता है 35 तक चले जाए जून के महीने में। बारिश उतनी हो नहीं रही है जितनी प्री मानसून से पहले की बारिश होती है, तो इस बार और उत्तराखंड में अगर भारी बारिश होती है, हालांकि उत्तराखंड में जो मौसम विभाग ने उसने बहुत अधिक बारिश की संभावना नहीं जताई है, अभी बहुत दूर है मानसून, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो तोड़फोड़ ज़्यादा होगी। मैदानी इलाकों में खासतौर पे केरल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव दिखाया गया है मानसून के महीने में, तो बहुत ज़्यादा बारिश केरल में, दक्षिण के कुछ राज्यों में, जो राजस्थान है, इन इलाकों में बारिश सामान्य से अधिक होगी। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही मानसून बहुत ही विकराल रूप धारण करता है। आगे बढ़ते हैं। रात रुके कभी? हाँ, मैं एक बार रुका हूँ। सूपी के इलाके में इस तरीके के छोटी छोटी जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें भी जून के यानी फर्स्ट वीक में ये स्थिति है। अब पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है, और पहाड़ों में क्या स्थिति है कि इन बॉडीज़ में पानी रहता था। अगर समय पर बर्फ़ पड़ती यानी जनवरी में, तो ऊपर के इलाकों में वो पानी रिश्ते रिश्ते नीचे आ जाता। बर्फ़ ठीक से पड़ी नहीं, बरसात कम होती है इस इलाके में, बर्फ़ अच्छी पड़ती है जैसे दिसंबर जनवरी में, वो ठीक से पड़ी नहीं। जब बर्फ़ पड़ी उस समय वो जल्दी पिघल गई। इस वजह से ये जो स्प्रिंग है इनमें पानी कम होता जा रहा है। ऊपर बांज का जंगल तो है, वो जितना पानी रिलीज करता है वो जाके फिर नीचे कहीं पर पानी दिखता है इन पूरे इलाकों से। अब एक अच्छी बात यह है कि लोकल लोगों ने इस पानी को कई जगह छोटी छोटी स्प्रिंग को अपने घर की तरफ मोड़ा है। वहाँ पर वो पानी इकट्ठा करके उस पानी को अपने जो टैंक हैं उनको रिचार्ज कर देते हैं। मतलब उन्होंने एक जनमैत्री के सहयोग से टैंक तो बनाए ही हैं, हर तरीके से वो पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। निकालती रहती है, कभी कैसा कागज बनाओ। तो सही तो है। हाँ, अब रेन्यू कराना है, कोई किसी एक्सपायर हो गया, क्या हो गया। हाँ, इसीलिए तो बोलती है सरकार। हाँ, ऐसा हो रहा है वो। जिसके नाम है उसकी डेथ हो गई, तभी तो पता चलेगा। तब वो अपने नाम कराएगा, वो आपकी का तो फायदा है। फायदा तो चला उसमें। 60 से ऊपर वाले को तो सेफ्टी है ना, मेडिकल कराना पड़ेगा हमारा। क्यों कराना पड़ेगा मेडिकल? कहीं वो वहाँ वाली बात तो नहीं हो जाए कहीं। अरे वो सेफ्टी है ना, शरीर में सब बांधते हैं। जिंदगी तो होना चाहिए वहाँ, जैसे अरे वहाँ आप यहाँ से केदारनाथ वहाँ में करते हैं ना मेडिकल वगैरह। हाँ,
अरे केदारनाथ तो अलग बात है, वो कोई बहुत दूर से थोड़ी करते हैं नीचे। हाँ आपने किया, मैंने किया, आप करूंगा ना, मैं यहाँ आया तो इसीलिए। नौजवान मैं तो वो उड़ा भी हूँ, नौजवान की बात नहीं है। नहीं क्यों नहीं, 60 साल के वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं नौचुकिया ताल में, 60 साल उम्र के, 65 साल। तो सेफ्टी होती है, जिसने जवानी में करा बुढ़ापे में भी कर रहा है, उसको पता है। रोता है, किस पर रोता है ज्यादा? हाँ 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 चलो रुके, घुमाने के लिए रोता है। रुकना हाँ बाबा रे, ये तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर, उस मकान में, उस दोस्त के यहाँ पहुंच गए हैं जिसके सफ़र के लिए हमने शुरू किया था। अभी समापन नहीं है, क्योंकि कल पूरे इस इलाके की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आएगी तो फिर इस घर से और इसके आसपास के जो दृश्य हैं वो उड़न खटोले से दिखाएंगे, यानी ड्रोन से दिखाएंगे। तो ये योगेश मेहता हैं और इस परिवार में कुछ दिन बीतेगा इस घर में, और फिर यहाँ से आसपास जो भी होगा बाकी बातें कल होंगी। मैं भूल गया, जैसे ही आया गप्पों में लगा, हाथ मुंह धोए, खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी है आजकल हर घर में। यहाँ एक तो दही मिल रही है, घी अगर आपको खाना है तो, हरी सब्जी और जो दाल है, तो ये 3 चीज़ें तो बनती ही बनती हैं। सुबह के नाश्ते में हरी सब्जी, कभी आलू और जो छेमी है, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें जो भी अवेलेबल है इस समय जो हो रहा है। और जैसे जैसे बरसात आती है तो फिर सब्जियों के जो प्रकार हैं वो बढ़ते जाते हैं। उसके साथ साथ सलाद में कई जगह हमने आड़ू खाया। अब पुलम भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो वो भी जो सलाद में या खाने से पहले नाश्ते में सुबह वो मिलता है। बाकी बातें कल होगी योगेश जी सर, कल होंगी फिर बाकी बातें, और मिलाएंगे भी योगेश के परिवार से। उनके जो माता जी हैं, उनके पिताजी और बच्चे, परिवार सभी को मिलाएंगे कल। गर्मी बहुत है इस साल, क्योंकि जाड़ों की बारिश नहीं हुई। जाड़ों की बारिश नहीं होने से गर्मी में इसका असर पहुंच रहा है। पुराने समय के कुछ दिन याद है ऐसा किसी साल? नहीं, इतनी गर्मी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ सन 87 में जुलाई में बारिश हुई थी। लेट मानसून पहुंचा है, लेकिन इस साल तो जाड़ों में बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से जल्दी ही गर्मी आ गई। उसका असर क्या हो रहा है आजकल के? उसका असर बहुत है, हमारे ये फलों में भी असर है। जो साइज बनता था वो नहीं बन पाया, और जो हमारे अभी फसल, ये जो बरसात की फसल लगाते हैं हम आजकल लगाते हैं, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो नमी नहीं है। अगर वो भी नहीं तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि नमी नहीं है, जमेगा नहीं वो। पिछले 10-20 सालों में? हाँ, मौसम चक्र बदल रहा है, बर्फ़ नहीं गिरी है बरसात ये जाड़ों में, तो लग रहा है। क्योंकि हमने देखा कि 3-3.5 फीट तक बर्फ़ पड़ते हुए हमने देखा है यहाँ पर, तो उससे सेब फल अच्छा होता था।
आलू अच्छा होता था। गर्मियों में तो पहले भी 2-2, 3-3 महीने तक बारिश नहीं होती थी, लेकिन जाड़ों में अच्छी बारिश होती थी, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था इतना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जून में कहीं पंखे की जरूरत न पड़े। नहीं, पंखे की जो ज़रूरत पड़ती है, आजकल रखे हैं पंखे हम लोगों ने। कभी जब बाहर से आते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको ऑन करते हैं, थोड़ी कमरा ठंडा करते हैं, उसके बाद, क्योंकि घर भी हम लोगों ने एक तो ये लेंटर या टीन के बना दिए, तो छत तो उससे गर्मी ज़्यादा होती है। पहले तो पत्थर के हुआ करते थे, ऊपर से पत्थर, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसका काम करता था, ठंडाई। टेम्परेचर वो हाँ ठीक रखता था। हाँ। अच्छा, 2 महीने। दोस्तों, ये है पूरी मेहता फैमिली और मदन सिंह मेहता का ये परिवार है। ये उनका मकान जो आपने देखा अभी, एक छोटी सी धारा जो करीब 1 किलोमीटर दूर से आ रही है। कोविड में जब मैं लखनऊ गया था, जब मैं जी न्यूज़ में था, तब मैं जब वापस आ रहा था तो नैनीताल का मैंने कमरा छोड़ दिया था। अब मेरी सामने समस्या ये थी कि रहूं कहाँ। कोविड में अब इतनी मुश्किल दौर में किसी ने भी साथ नहीं दे रहे थे, कोई भी डर रहे थे, क्योंकि लखनऊ में केसेस ज़्यादा थे। तो वहाँ से जैसे ही मैं आया यहाँ पे, उसके बाद मैं सोच रहा था, सरकारी गेस्ट हाउस जितने भी थे वो सब मैंने प्रशासन से भी पूछा, लेकिन सब प्रशासन के अंडर में थे। उसी समय योगेश का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए। उस दौर में कई और जगह भी मैंने फ़ोन किए, लेकिन वो यही था। तो ये मेहता परिवार है, सबसे किनारे, मतलब मेरे लेफ़्ट में योगेश मेहता की धर्मपत्नी हैं, उसके बाद योगेश हैं जो एक एनजीओ में काम करते हैं और जैविक उत्पाद का उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। उसके बाद ईजा है, ये आप मायका गल्ला, हाँ गल्ला जहाँ से मैं आया। तो एक तरीके से इनके गांव से योगेश, मतलब इनके मायके से इनके ससुराल की यात्रा मैंने पूरी की थी इस एपिसोड में। और जब ये जाती होंगी तो वो भी शायद वही रास्ता होगा जिस रास्ते से मैं आया था। अब तो शायद गाड़ी भी चली जाती है वहाँ। मदन सिंह मेहता हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको और जो बातें वो बताते हैं। एक किसान भी एक बहुत बड़ा पर्यावरणविद होता है, उसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पूछें तो वो बहुत कुछ बता देता है। तो यात्रा यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी जो जर्नी थी गल्ला से सूपी तक की, वो आपको पसंद आएगी। और अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा, इस पूरे कैचमेंट से एक नदी आती है जिसने इस पूरे कैचमेंट की लाइफ लाइन है, छोटी है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है। आवारा तू तरकीबों से भरा, तू रातों चल आसान है। वो होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा होगा ओ होगा तेरे हाथ में है सभी, सुन होगा सफर ये भी हंसी। मुसाफिर हो